Assalamualaikum, dear students. Welcome once again, Physics with Professor. I am your professor. In the last lecture, we learned the product of vectors, the product of two vectors, which is of the two type. It is the scalar product, and one type is vector product. Today, we will learn the most basic, important, and beautiful idea in the topic in the mechanics. As you know very well, the mechanics is the branch of physics. तो उस फिजिक्स ये जो हम डोमेन है हमारे पास, जो बी डोमेन है हमारे पास, इस बी डोमेन के अंदर चूंकि ये डोमेन हमारे पास मैकेनिक्स की है, तो इसका हमने वी विल डिस्कस द फोर्थ एसएलओ नंबर P11B04 विच इज द ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशंस एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास बच्चों उसका एसएलओ है। उस एसएलओ को यूज करते हुए ना हमने क्या करना है, बोला कि वो इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को जो है ना वो ड्राइव करना है। इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करने के लिए जो है ना आप लोगों को याद रखना है हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, क्या कुछ किस तरीके से हमने इसको ड्राइव करना है, वो बच्चों हमने इस लेक्चर के अंदर जो है ना वो सीखना है। तो आपने इसको लेक्चर को ध्यान से जो है ना वो समझना है। इस लेक्चर के अंदर दोबारा फिर से हम जो है ना वो तीन टॉपिक्स दोबारा अगेन क्लियर करेंगे कि इंट्रोडक्शन और उसका इक्वेशन ऑफ मोशंस का इंट्रोडक्शन क्या है, उसका जो है हम वेरिएबल्स कौन से यूज करेंगे, उसके बाद उसके अंदर कौन कौन से जो है ना वो हम कंडीशंस करेंगे कि इन खास कंडीशंस के लिए जो है ना वो हम इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को जो है ना वो यूज करते हैं। अगर ये इक्वेशंस कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो यूज नहीं हो सकती। और उसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक इसके अंदर क्लियर करेंगे वो हमारे पास क्या है, बोला डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे और उसको ड्राइव सिर्फ फार्मूला के साथ नहीं करेंगे बल्कि उसको साथ साथ हम ग्राफिकल जो मेथड है ना उसके साथ बच्चों जो है ना वो ड्राइव करेंगे। तो बच्चों चलते हैं लेक्चर के जो है ना वो फर्स्ट पार्ट की तरफ के देखते हैं आखिर जो है वो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस है कौन सी, उसको कैसे जो है ना वो ड्राइव करते हैं। ये वैसे हम जो 9 क्लास जो थी ना उसमें जो है वो बच्चे पहले पढ़ के आ चुके हैं। उसमें हमने सीखा वो जो तरीकाकार था उसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो हमने दो तरीकों से जो है ना आज इसको हमने प्रूव करके देखना है। तो चलते हैं बच्चों लेक्चर के फर्स्ट पार्ट की तरफ। Part 1 Introduction, Variables, and Conditions. तो बच्चों बताता चलो हमारे पास ये जो हमारे पास इस लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स और कंडीशंस के बारे में है। तो हम बारी बारी तीनों चीजों को जो है डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये बताता चलूं कि हमारे पास जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 से ही हमने वो लिया है, जो पार्ट 1 इंटरमीडिएट, पार्ट 1 फोर्स एंड मोशन का जो है ना उसी के अंदर। तो आगे चलने से पहले इंट्रोडक्शन के अंदर बच्चों आपको बताऊं कि बेसिकली जो मैकेनिक्स जो हम डोमेन डिस्कस कर रहे हैं ना मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की हम जो है ना वो आगे दो टाइप्स करते हैं। एक होता है हमारे पास काइनेमेटिक्स और एक होता है हमारे पास से डायनामिक्स। ये काइनेमेटिक्स क्या चीज होता है? काइनेमेटिक्स जो है ना फिजिक्स की एक ऐसी या मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बॉडीज की ना मोशन को स्टडी करते हैं। वो इन द काइनेमेटिक्स वी स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट इट्स काज, कि वो बॉडीज किस वजह से जो है ना वो मूव कर रही है, वो वजह को हमने कॉज को डिस्कस नहीं करना, सिर्फ हमने उनके मोशन को स्टडी करना है। तो उसको वो एक जो ब्रांच है ना वो हमारे पास काइनेमेटिक्स। और दूसरी जो डायनामिक्स है वो डायनामिक्स के अंदर हम ये भी वजह भी तलाश करते हैं कि बेसिकली वो जो है बॉडी मूव क्यों कर रही है, कौन सी फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई कर रही है। ये दोनों की डेफिनेशन आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, 9 क्लास के अंदर। द मोशन द स्टडी द ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड एज वेल एज द कॉज ऑफ द मोशन। ठीक है, तो ये दो चीजें हम जो है ना वो इसमें स्टडी करते हैं डायनामिक्स के अंदर। तो चलते हैं बेसिकली जो आज हमारा काम है ना वो काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स की जो है ना वो टाइप काइनेमेटिक्स, उसमें से क्या है कि बेसिकली काइनेमेटिक्स के अंदर जो है वो बॉडीज की जो मोशन है ना वो किस तरह से होती है। जब बॉडी एक मूव कर रही होती है ना हमारे पास, तो मोशन के अंदर जो है वो बॉडी की जो है ना वो कितनी वेलोसिटी होती है। जब बॉडी एक पॉइंट से लेट्स सपोज जो है वो दूसरे पॉइंट पे मूव करती है, तो मूव करते उसे कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करना पड़ेगा और उसे कितना टाइम लगेगा जो है एक पॉइंट से जो है ना वो दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, वो उसका एक्सेलरेशन हो क्या होगा। तो ये जो सारी बातें हैं ना वो बेटे हम जो है ना वो इक्वेशन ऑफ मोशंस में जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो इक्वेशन मोशन, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इन्हीं तीन चार वेरिएबल्स को यूज करके जो है ना वो हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को जो है ना वो फाइंड आउट करना है। इक्वेशन मोशन हमें बताती ही है कि कोई बॉडी जो है वो कितने एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। अगर हमने ये फाइंड करना हो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए तो वो कितना उसको डिस्टेंस लगेगा, कितना उसको टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने का। तो ये सारी जो बातें हैं ना वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है ना वो जो है ना वो सीखते हैं, वो बताता है, वो उससे कैलकुलेशन जो है ना हम करते हैं। तो इसमें वेरिएबल्स हम कौन कौन से यूज करते हैं बच्चों? तो
तो बच्चों इसके अंदर जो है ना वो हम 3 वेरिएबल्स की मदद से जो है ना वो हम इक्वेशन मोशन जो है ना वो ड्राइव करते हैं। एक हमारे पास वेरिएबल हम वेलोसिटी यूज़ करते हैं, बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कौन-सी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जो है ना बॉडी मूव कर रही है। तो वेलोसिटी के अंदर जो है ना वो हम 2 तरह की वेलोसिटी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आपको बताता चलूँ बेसिकली कि जो हमारे पास ये वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी को हम जो है ना वो 2 टाइप्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है क्या बोला इनिशियल वेलोसिटी, इसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो बच्चों आपको बताता चलूँ बेसिक कंसेप्चुअली जो है ना वो वेलोसिटी के हम 2 टाइप्स करते हैं। एक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और एक हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। वी.आई इनिशियल वेलोसिटी के जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, मतलब वो वी ही है बस उसके साथ आई सिंबल यूज़ करते हैं और फाइनल वेलोसिटी जो हम वी.एफ यूज़ करते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली बताती क्या है? कहता है ये बताता है द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन वी स्टार्ट आवर ऑब्जर्वेशन। जब भी हम अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है ना वो स्टार्ट करते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी होती है ना उसको हम कहते हैं उसकी क्या बोला वो इनिशियल वेलोसिटी। मतलब फर्ज करें हमारे पास जो है वो एक बाईसाइकिल के ऊपर जो है ना वो हम बैठे हुए हैं, तो उसकी जब हम अभी बाइक जो है स्टार्ट करके उसे मूव करना शुरू करना है, तो अगर हम तब उसकी वेलोसिटी देखें तो उसके स्पीडोमीटर के ऊपर जो है ना वो 0 किलोमीटर पर आवर की जो है ना वो स्पीड शो हो रही होती है। लेकिन अगर गाड़ी थोड़ी सी आगे मूव करके जाए तो वहां पे जो है ना थोड़ा आगे जाके लेट्स सपोज हमारे पास वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड शो हो रही है। फिर थोड़ा सा आगे जाके हमने वो गाड़ी की जो मोशन देखी तो फिर उसके बाद वो जो है 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब अगर हम ये देखें ना कि बेसिकली बेसिकली जब बॉडी ने जो है ना वो 0 से लेके 40 तक जाने में जो है ना वो कितना डिस्टेंस कवर किया, लेट्स सपोज करते हैं ठीक है, या 0 से लेके 40 तक जाने में जो है ना उसको कितना टाइम लगा। तो जब हमने 0 से स्टार्ट करना है ना, जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो 0 क्या होगा उस टाइम पे, इनिशियल उसकी वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं नहीं हमने 0 से नहीं लेना, जब बॉडी 20 पे आई, 20 के बाद उसको 40 तक जाने में कितना टाइम लगा, या उसने 20 से 40 तक जाते जाते कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो चीजें जब फाइंड करनी है, तो फिर इस टाइम के वो जो 20 होगा वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जो हमारे पास 40 होगा बच्चों वो हमारे पास क्या होगी, इस बोला फाइनल वेलोसिटी होगी, जहां पे अपने जाके अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है ना वो स्टॉप कर दिया। तो इसलिए जो है इसको आपने याद रखना है ये कंसेप्चुअली, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है कि जब हमने बॉडी के ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट किया, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास। और दूसरा जो हमारे पास वेरिएबल हम यूज करते हैं वो हमारे पास पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का है, कितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, टाइम। इन तीनों का ही कॉम्बिनेशंस के जो है ना उनको मिला के ही हम जो है ना वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को जो है ना वो ड्राइव करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस यहाँ पे 3 है, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, वो कंडीशन आप लोगों ने बच्चों याद रखनी है। वो कंडीशन क्या चीज है बोला, तो कंडीशन बेसिकली क्या है बोला कि ये तीनों की तीनों जो इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर ना, तो वो बॉडी के ऊपर जो है ना वो कंडीशन एक लागू होती है कि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम उस बॉडी के ऊपर तब ही अप्लाई कर सकते हैं कि जब बॉडी जो है ना वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो है वो मूव कर रही हो। तो ये दो बेसिकली बच्चों हमारे पास कंडीशन है कि जब भी बॉडी जो है ना वो जो बॉडी मूव कर रही हो, मोशन परफॉर्म कर रही हो, और उसके ऊपर हम चाहते हैं हम तीन इक्वेशन मोशन जो है ना वो अप्लाई करें, तो वो अप्लाई करने के लिए हमारे पास बेसिकली क्या है, ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जो है वो मूव करनी चाहिए, और बॉडी सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है ना वो मूव करे। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ये जिसको थोड़ा सा हम जो है ना वो थर्ड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब इसको जहन में रखें, इसको मैं बताता हूँ बाद में। और ये स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, बॉडी जो है वो कर्व पार्ट के अंदर, ठीक है, इधर उधर मूव ना करे, रैंडमली मूव नहीं, बल्कि वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रही होगी ना, तो उसके ऊपर जो है ना वो तीनों इक्वेशन जो मोशन जो है ना वो हम अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम जो है ना वो ये तीनों इक्वेशन मोशन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ये तीन इक्वेशन मोशन है क्या बोला, पहली हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बोला कि वो वी एफ इक्वल्स होता है हमारे पास वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन मोशन हमारे पास क्या बोला, एस इज इक्वल टू हमारे पास इक्वल होता है वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन मोशन होता है हमारे पास 2AS इक्वल्स हमारे पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन मोशन है, और आज जो है ना वो हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन जो है ना वो ड्राइव करते हैं। तो उसको ड्राइव करने के लिए इसमें से पहला पार्ट जो है वो ड्राइव करने के लिए हम जो है ना चलते हैं इस लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन जो है वो ड्राइव करते हैं। Part 2, Derivation of First Equation of Motion by Definition.
अच्छा तो बच्चों लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो क्या बोला, डेरिवेशन ऑफ अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डेफिनेशन। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन की या वेलोसिटी की जो है ना वो डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो ड्राइव करनी है, और वो कैसे ड्राइव करते हैं बच्चों उसको जो है ना वो हम सीखते हैं। और ये भी बात याद रखना है कि बेसिकली ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना बेसिकली ये कम्बिनेशन है इन तीन चीजों का। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना वो कम्बिनेशन किसका है बोला, वेलोसिटी का और टाइम का। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो पोजीशन का और टाइम का कॉम्बिनेशन है, और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारे पास वेलोसिटी का और पोजीशन का जो है ना वो कॉम्बिनेशन है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो हम बारी बारी तीनों कॉम्बिनेशन को जो है ना वो बयान करेंगे आगे जाके। तो बेसिकली पहले बताते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कॉम्बिनेशन किस चीज का है बोला। अच्छा बच्चों, तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना इसको हम ड्राइव करने के लिए जो है ना वो वेलोसिटी और टाइम का जो है ना वो कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इसमें। ठीक है, कि इसमें हम ये बेसिकली देखते हैं कि बॉडी की जो है ना वो वेलोसिटी जो है वो कितने टाइम के बाद जो है ना वो कितनी वेलोसिटी, मतलब फर्ज करो हमारे पास वो जो मैंने पहले एग्जांपल दी कि हमारे पास एक कार जो है वो मूव करी है, तो 20 मीटर पर सेकंड जो कि उसकी वेलोसिटी थी, या 20 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी पहले वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसको 40 किलोमीटर होने में जो है ना वो कितना टाइम लगेगा ना, वो फाइनल वेलोसिटी या कितने टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, वो टाइम और फाइनल वेलोसिटी का जो है ना आपस में हमें जो है ना वो कॉम्बिनेशन जो है ना वो यहाँ डिस्कस करना है। तो उसको ड्राइव करने के लिए हमें जो है वो एक्सेलरेशन का जो है ना यहाँ फार्मूला यूज करना है उसकी बाय डेफिनेशन के साथ। हमें पता है कि एक्सेलरेशन का बच्चों फार्मूला क्या है, बोला हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ना तो एक्सेलरेशन का बच्चों फार्मूला क्या है, बोला चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया, जितना उसको टाइम जो है रिक्वायर्ड है ये लगता है। तो एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो हम सिंपली जो है वो ए यूज करते हैं। ठीक हो गया, और ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए हम वो बार का साइन भी जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर हमने आपने सिर्फ यहाँ मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम वो बार का साइन जो है ना वो इसको स्केलर क्वांटिटी के अंदर भी जो है ना वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना बोला ए, एक्सेलरेशन का सिंबल ए आ गया। चेंज वेलोसिटी का बच्चों मतलब क्या था, बोला कि बॉडी की पहले वेलोसिटी कितनी थी और बाद में वेलोसिटी कितनी, कितना उसके अंदर जो चेंज आया। ठीक हो गया, और वो चेंज को फाइंड करने के लिए मतलब फर्ज करें अगर एक बॉडी की जो पहली वेलोसिटी 20 थी और बाद में जो है 40 होती तो कितना चेंज आया, 20 के अंदर कितना ऐड हो गया, बोला वो 20। और वो 20 को माइनस कैसे फाइंड आउट कैसे करते हैं चेंज को, कि फाइनल में से इनिशियल वाली वैल्यू को माइनस करो। तो 40 में से जब आपने 20 वाली वेलोसिटी जो है वो माइनस की तो हमारे पास उसका आंसर क्या है, बोला 20 आया। तो चेंज फाइंड करने के लिए हम करते क्या, हम फाइनल वेलोसिटी में से जो है ना वो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो वीएफ है उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो बच्चों माइनस कर देंगे हमारे पास। तो यहाँ पे आएगा चेंज वेलोसिटी वीएफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम का सिंबल हम यूज करते हैं टी। अब टी यहाँ पे बच्चों डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास ए और टी इक्वल टू आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। और अगर आपने वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास वी आई प्लस ए और टी इक्वल टू आ जाएगा वी एफ। बाद में अगर हम इस इक्वेशन को घुमा के लिख दें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए और साथ में टी। तो बच्चों ये हमारे पास जो है वो फाइनल फार्मूला आ गया, फाइनल जो है वो हमारे पास उसकी फॉर्म आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमारे पास वी एफ इक्वल होता है हमारे पास वी आई प्लस ए और टी। और ये हमारे पास बता क्या रही है, हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये बता रही है कि बेसिकली जो बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है ना वो किस तरह आएगी, वो हमें इनिशियल वेलोसिटी और साथ में जो है वो एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन और जो टाइम है ना उन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो करके हमारे पास जो है ना वो बॉडी की जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो आ जाएगी। तो ये उसकी डेरिवेशन है। ठीक हो गया, अगर मैं न्यूमेरिकल आपको छोटा सा जो है ना वो बताऊं कि फर्स्ट अगर हमारे पास जो है ना वो एक कार जो है वो पहले मूव कर रही है, लेट्स सपोज 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड के जो है वो मूव कर रही है, और बाद में जो उसका एक्सेलरेशन जो है ना वो कितना होगा, बोला उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितने, बोला हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड, और उसका जो एक्सेलरेशन हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास वो 3 मीटर पर जो है ना वो सेकंड स्क्वायर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और उसको वो इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए जो है ना वो 5 सेकंड लगते हैं। तो कहता है वो 5 सेकंड बाद जो है ना बताओ उसकी वेलोसिटी फाइनल वाली जो है ना वो कितनी सी हो जाएगी। ठीक है, तो वो छोटा सा अगर फार्मूला मैं यहाँ पे आपको वो कर दूं
तो वो चलिए देखिए, छोटा-सा ये हमारे पास जो है ना वो न्यूमेरिकल है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, उसका एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और जो टाइम जो है हमारे पास उसको लगा इनिशियल से फाइनल में जाने के लिए जो है ना 5 सेकंड लगा। तो तब उसकी फाइनल अगर वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे हमने जो है वो फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस at और Vi की जगह पे हम क्या पुट करेंगे बोला वो 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 है, टाइम की वैल्यू हमारे पास 5 सेकंड है, 5 3 द 15, 15 प्लस 5 प्लस क्या तो हमारे पास 20। तो इसका मतलब जो है कि जब कोई बॉडी जो है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो और उसको हम एक्सेलरेट करते हैं, उसका एक्सेलरेशन जो बनता है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और उसको टाइम जो लगता है वो 5 सेकंड लगता है, तो वो 5 सेकंड बाद, ठीक है, अगर वो 3 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन होगा तो 5 सेकंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी ना, वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड जो है ना वो इसकी वेलोसिटी आएगी। तो ये छोटी सी बस एग्जांपल आपको समझाने के लिए जो है ना कि इसको बेसिकली हम फाइनल वेलोसिटी जो है किसी भी बॉडी की जो है वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक हो गया। और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता रहूं कि एक्सेलरेशन जो है ना वो बेसिकली हम जो वो इसको फाइंड करने के लिए जैसे कोई मीटर वगैरह जो है ना वो मौजूद नहीं होता, इसको फार्मूला जो है ना वो यही यूज करते हैं, ठीक हो गया। ये सिर्फ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के अंदर जो है ना ये हम वो फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हम कोई भी दे देते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। बेसिकली ये जो एक्सेलरेशन है ये आता है ऐसे ही, हमें बॉडी के जो है वो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके और कितना टाइम उसको लगा उसको उसके जरिए जो है ना वो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, ठीक हो गया। बेसिकली ये फार्मूला एक्सेलरेशन का है, फाइंड हमने एक्सेलरेशन करना होता है। ये दोनों वैल्यूज जो है ना वो जो है वो हम उनको यूज करते हैं वो रडार के जरिए कि बॉडी की पहले वेलोसिटी कितनी होगी बाद में वेलोसिटी कितनी, क्योंकि ये दोनों वेलोसिटीज की वैल्यू जो है वो स्पीडोमीटर से जो है ना वो मिल जाती है, ठीक हो गया। लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर जब यूज करना हो ना तो सिंपली हम क्या कहते हैं बोला वो कोई भी वैल्यू जो है हम वो दे के तो बेसिकली हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि तब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी बॉडी का जो है ना ये एक्सेलरेशन जो है ना वो होगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये हमने बाय डेफिनेशन जो है बाय फार्मूला जो है ना वो डेरिवेशन कर ली। अब इससे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंटरेस्टिंग है कि ग्राफिकली बेसिकली हम किसी फर्स्ट इक्वेशन मोशन को जो है ना वो ड्राइव कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों लेक्चर के थर्ड पार्ट की तरफ। Part 3, Derivation of First Equation of Motion by Graphical Method. अच्छा, तो बच्चों हमारे पास क्या है, ये जो थर्ड इसका पार्ट है वो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम ग्राफ की मदद से जो है ना वो बेसिकली ड्राइव करते हैं कि आखिर जो है वो फर्स्ट इक्वेशन मोशन का क्या ये वाकई आंसर आता है Vf इक्वल्स टू Vi प्लस at जो है ना वो आंसर आता भी है कि नहीं आता। तो उसको ड्राइव करने के लिए बच्चों आपको जो है ना वो 2 से 3 बातें जो है ना वो पहले ही अंडरस्टैंड कर लेनी है। ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना वो बताता क्या है, उसकी स्लोप जो होती है वो क्या चीज सिखाती है। थोड़ा सा पहले जो है ना उस ग्राफ के बारे में जो है ना वो समझते हैं। अच्छा, फर्ज करो हमारे पास बच्चों एक ग्राफ है जिसके जो दो एक्सिस हमारे पास, जो एक्स एक्सिस है जो वो हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है वाई एक्सिस वो जो है ना वहां पे हम वेलोसिटी एक्सिस जो है ना वो ड्रा किया है। मतलब एक एक्सिस हमारे पास टाइम एक्सिस है, दूसरा क्या बोला हमारे पास वेलोसिटी एक्सिस है। अब टाइम जो है ना वो लेट्स सपोज पहले वो 0 था, बाद में उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 सेकेंड्स होगी, ठीक है। उसके बाद वो 10 सेकेंड्स होगी, उसके बाद ये 15 सेकेंड्स होगी और उसके बाद हमारे पास वो 20 सेकेंड्स होगी। और बॉडी की जो वेलोसिटी है पहले वो लेट्स सपोज हमारे पास 0 थी, बाद में हमारे पास वो 2 होगी, उसके बाद वो उसकी वेलोसिटी 4 होगी, फिर उसके बाद हमारे पास उसकी वेलोसिटी 6 होगी, फिर उसके बाद लेट्स सपोज वो 8 होगी। हम कोई भी जो है ऐसे वो ग्राफ ड्रा करें, ठीक है। अच्छा, मतलब वो पहले जो अच्छा, फर्ज करो हमारे पास एक गाड़ी है जिसकी पहले वेलोसिटी बिल्कुल, मतलब हमने गाड़ी को बिल्कुल जो है ना वो स्टार्ट किया है। अच्छा, जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद जो है ना वो गाड़ी जो है ना मूव करना जो है ना वो स्टार्ट किया है। तो जब मूव करेगा ना ये मीटर पर सेकंड में, ठीक हो गया। वेलोसिटी को हमने लिया है यहाँ पे मीटर पर सेकंड में। और अच्छा, तो जो वेलोसिटी हम मेजर कर रहे हैं ना बच्चों वो मीटर पर सेकंड में मेजर कर रहे हैं और जो टाइम मेजर कर रहे हैं ना बच्चों वो हम किस में मेजर कर रहे हैं बोला सेकंड्स में मेजर कर रहे हैं। अब हम सपोज करते हैं कि बॉडी जो है ना वो पहले जीरो से जो है ना वो शुरू की। अब जब बॉडी जीरो से स्टार्ट करेगी ना तो अब जब जीरो से उसको टू में जाने के लिए क्या वो आपके ख्याल से जब उसकी वेलोसिटी जीरो से डायरेक्ट टू पे नहीं जाएगी, मतलब उसको टू में जाने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ना। हम सपोज ये करते हैं कि जब बॉडी को जो है ना वो जीरो से 2 मीटर पर सेकंड में जाने के लिए जो है ना वो टाइम लगा ना वो हमारे पास 5 सेकंड लगा। मतलब बॉडी को, अब चूंकि यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम कितना बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें जैसे जैसे वेलोसिटी ज्यादा होगी ना, देखो अब वेलोसिटी इस तरफ ज्यादा हो रही है, टाइम इस तरफ ज्यादा हो रहा है, लेकिन चूंकि वेलोसिटी के ज्यादा होने से टाइम भी ज्यादा हो रहा है ना, तो जो अगर हमने स्लोप ड्रा करनी है तो हमें फिर इस तरह ड्रा करनी पड़ेगी कि जैसे जैसे उसकी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो रही है तो साथ साथ टाइम क्या हो रहा है उसका ज्यादा होता जा रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरह यहाँ पे
इसकी वेलोसिटी लेट्स सपोज वो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बच्चों मतलब क्या है? देखो, जब बॉडी की वेलोसिटी जो है ना वो 2 मीटर पर सेकंड थी ना, लेकर ये हमारे पास ये स्लोप बेसिकली बता रही है, तो उसको कितना टाइम लगा बोला हमारे पास? 5 सेकंड लगा। जब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी तो उसको टाइम लगा 5 सेकंड, और उसके बाद जब 5 सेकंड मजीद और गुजरे ना, तो वेलोसिटी के अंदर 2 और ऐड हो गया, तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी बोला? 4 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर जब 5 सेकंड और बढ़े तो उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी होगी बोला? हमारे पास 2 और जमा होने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब बेसिकली ये बताना क्या चाह रहा हूँ, जब कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है ना, तो होता क्या है? इक्वल इंटरवल्स, द बॉडी कवर्स द इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस बात का मतलब क्या है कि जब देखो वो पहले 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर, कितनी वेलोसिटी कवर की बोला? 2 मीटर पर सेकंड। फिर जैसे मजीद 5 और सेकंड्स ऐड किए तो 5 सेकंड यहाँ से ऐड हुए और यहाँ से वेलोसिटी 2 ऐड होगी, मतलब इसमें 2 प्लस हो ही जा रहा है और यहाँ 5 प्लस हो रहा है। फिर जब अगले 5 प्लस हुए तो यहाँ पे 2 और प्लस हो गए, मतलब बिल्कुल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो है ना वो इक्वल वेलोसिटी जो है ना वो कवर की जा रही है। बेसिकली इसमें कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है, मतलब अगले 5 सेकंड के अंदर जो है वो यहाँ से 2 से 10 नहीं होगी या 2 से 12 नहीं होगी, ठीक है? तो वो इक्वल इंटरवल, जितना यहाँ पे इंटरवल बढ़ रहा है उतना ही यहाँ पे इंटरवल बढ़ रहा है। तो इस तरह से जब की बॉडी जो है ना वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के साथ इक्वल वेलोसिटी जो है वो कवर करती है, इस तरह की एक्सेलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक हो गया? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हम जो है ना वो कह सकते हैं। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया। अगर कोई बॉडी लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो जीरो की बजाय जो है ना हम सपोज करते हैं, अब जो कि उसने जीरो से स्टार्ट किया ना, तो जब जीरो से स्टार्ट करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना हमारे पास क्या होगी बोला? वो जीरो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जीरो होगी। अब अगर कोई बॉडी मैं सपोज करता हूँ, कहता हूँ कि वो जो बॉडी है ना वो कहीं पे 4 से या 3 मीटर पर सेकंड जो है ना वो मूव करना स्टार्ट किया, तो तब हमारे पास जब वो यहाँ से स्टार्ट करेगी तो फिर जब वो थोड़ा सा वेलोसिटी ज्यादा हो रही होगी तो टाइम भी जो है वो साथ साथ जो है ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है? तो ये भी हमारे पास जब ये स्लोप आएगी तो हम ये तब कहेंगे हमारे पास कि ये जो स्लोप है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड है, या जब हमने वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की ना, तो ऑब्जर्वेशन हमने कब स्टार्ट की थी? जब जो बॉडी की वेलोसिटी है ना वो 2 मीटर पर सेकंड थी। तो तब अगर हम वो जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी ना, तो हमें ग्राफ को 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो वहां से जो है ना वो ड्रा करना शुरू करना पड़ेगा। फिर हमने जीरो से स्टार्ट जो है वो ग्राफ को नहीं करना, क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट किया बोला? वो 2 से स्टार्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है वो हमारे पास बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे 2 होगी। ठीक हो गया? और ये भी हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये एक बात थी जो आपको मैंने ग्राफ बेसिकली जो है ना वो समझाना था। ठीक हो गया? अब एक ग्राफ के अंदर ना, ग्राफ के अंदर या दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहता था बेसिकली कि हमारे पास ना, अच्छा फर्ज करो हमारे पास ना एक स्लोप है और इसका जो है वो ऊपर वाला पॉइंट जो अपर पॉइंट है ना वो कितना ऊंचा है, वो जमीन से कितना ऊंचा। ठीक है? तो वो अगर हमारे पास ये एक पॉइंट वो बता रहा है और जो उसका जो ये वर्टिकल के पॉइंट है, ठीक है, ये जमीन से इसके नीचे वाले पॉइंट से कितना दूर है, और उसकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास एक्स है, और ये हमारे पास एक स्लोप है। ठीक है? अगर फर्ज करें हमारे पास ये एक स्लोप थी और ये इसका अपर वाला पॉइंट कितना ऊंचा था वो हमारे पास ये वाई बता रहा है, और उसका जो ये वर्टिकल पॉइंट जो था वो इस नीचे वाले पॉइंट से जो है ना वो कितना दूर है। तो अगर हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है ना, स्लोप क्या है बोला कि वो ढलवान। ठीक हो गया? कि कोई जो ये पाथ है ना वो कितना स्टीपर है या कितना स्ट्रेट है। ठीक है? अगर वो चीज हमने फाइंड करनी है ना, उसके लिए मैथ्स में एक फार्मूला है, आपने डायरेक्ट जो है ना वो फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या है बोला कि किसी भी जो चीज की स्लोप होती है ना पुत्र, स्लोप वो बराबर होती है हमारे पास जितनी उसकी वाई की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू है। हम वाई की जितनी वो वर्टिकल हाइट और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उन दोनों को डिवाइड करके ना हमारे पास उसकी स्लोप आ जाती है कि वो कितनी जो है ना वो स्टीपर है। मतलब फर्ज करो अगर बॉडी बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है ना, तो जब बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसको कोई वर्टिकल डिस्टेंस हो गई नहीं, तो तब उसकी जो स्लोप होती है वो हमारे पास जीरो होती है। वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एक्स हो जो कुछ मर्जी हो, तो स्लोप जब जीरो आएगी। तो स्लो बेसिकली, ठीक है, वो कितनी ढलवान पे होगी ना वो बेसिकली हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास जो है आंसर आएगा। ये दो चीजें बेसिकली ना आगे ना जाके यूज होनी है उस ग्राफ के अंदर जो हमने डायग्राम में ड्रॉ करनी है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही जो है ना वो समझा दी है, उसके बारे में बता दी है। अब वो मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको
वही हमारे पास वो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम दोबारा जो है फिर से ये ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो है ना हम सपोज करते हैं कि जो बॉडी की जो मोशन है ना वो जीरो से नहीं स्टार्ट है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है ना हम जीरो नहीं रखते, मतलब जीरो के अलावा जो है ना वो कुछ, अच्छा तो वो कहीं ऊपर से जाके जो है ना वो उसकी जो वेलोसिटी है ना वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। वो 2 भी हो सकती है, 4 5 6 7 कुछ भी उसकी जो वेलोसिटी है ना वो जनरलाइज करने के लिए हम कहते हैं कि फर्ज करो जो बॉडी की वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की पुत्र, तो उसकी ना जो वेलोसिटी थी ना हमारे पास वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई था, ठीक हो गया। अब बाद में उसकी वेलोसिटी जो है ना वो ज्यादा है, ठीक है। अब जब वेलोसिटी पता है आपको ज्यादा होने के लिए जो है ना वो फर्ज करो हमारे पास वेलोसिटी जब ज्यादा होती है ना बता, तो ज्यादा होने के लिए टाइम भी कुछ लगता है, जैसे मैंने यहाँ पहले आपको समझाया। तो जब वी आई से वो वी एफ पॉइंट तक जाएगा ना, तो वी एफ तक जाने के लिए, ठीक है, वी एफ तक उसको जाने के लिए ना कुछ टाइम भी लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये स्लोप से जो है ना वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये स्लोप आ जाती है। अब फर्ज करो इस पॉइंट को आप ओ का नाम दे दो, ये जो हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है इसको आप ए का नाम दे दो। ये हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक हो गया। ये पॉइंट बी, पॉइंट ए वो है जहां से हमने वेलोसिटी की ऑब्जर्व करना शुरू की। पॉइंट बी पे जब पहुंचे तो उसकी जब वहां पे वेलोसिटी थी ना वो हमारे पास वी एफ थी। अब बी पॉइंट पे जाके हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी उसको ड्रॉ करने के लिए जो है ना वो बी का हम जो है ना वो प्रोजेक्शन जो है ना वो हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम परपेंडिकुलर जो है वो इधर से फॉल करवाएंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल इसके ऊपर जो है 90 का डिग्री एंगल यहाँ पे इसके ऊपर फॉर्मूला, ये हमारे पास जो पॉइंट होगा, लेट्स सपोज ये पॉइंट ई है, और इस पॉइंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होगी ना वो हमारे पास वी एफ वेलोसिटी होगी, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर। अब और यहाँ से अगर मैं वर्टिकल जो है वो टाइम एक्सिस के ऊपर भी जो है ना वो परपेंडिकुलर गिराऊं, तो हमारे पास यहाँ पे जो टाइम हमें पता लगेगा कि इतना टाइम जो है ना वो पास आउट हो चुका है उस बॉडी को। यहाँ से लेकर जो ये टाइम लगेगा ना उसको टाइम टी लगा, ठीक है। ये इतना टाइम लगा तो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी के ऊपर जो है ना वो पहुंच गई है। अब हमारे पास होना क्या है बोला, अब ये स्लोप है, ठीक है, ये वो स्लोप है। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को भी बस ऐसे मिला दूं, ये स्लोप आ गई। इसको ए बी, इसको सी का नाम दे दें और इस पॉइंट को जो है ना आप डी का नाम दे दो, ठीक हो गया। अच्छा ये आ गया हमारे पास। अब बेसिकली हमने ये जो स्लोप है, स्लोप हमें बेसिकली किस चीज के बारे में बताती है कि स्लोप मैंने कहा था कि जब भी मैं वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल को दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास जो है वो आंसर जो है ना वो स्लोप आता है। अब यहाँ पे वर्टिकल जो है देखो, अगर मैं ये कहूँ कि जीरो यहाँ से जो है ना ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है ना वो वी आई है। अगर हमारे पास ये वी आई है तो बताओ ये कितना पॉइंट होगा, ये भी हमारे पास क्या बोला, ये भी होगा हमारे पास वी आई होगा यहाँ से ये वाला। अच्छा अगर ये यहाँ से टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना हमारे पास ये ग्राफ के अंदर ये यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वो क्या बोला वी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारा भी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा बोला, ये वी एफ को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक हो गया। वो भी हमारे पास वी है, मतलब यहाँ से लेके जो टोटल डिस्टेंस है ना यहाँ तक, ये जो है ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे वी एफ है, ठीक है। बी और डी के दरमियान जो ये डिस्टेंस है ना बेसिकली वो हमारे पास यहाँ ग्राफ के अंदर जो है वो वी एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हो गया। अब मेन जो बात हमने यहाँ पे देखनी है, देखो अगर फर्ज करो हमारे पास कोई भी जो है ना वो एक लंबी सी लाइन हो, ठीक है, उस लाइन का डिस्टेंस आप फर्ज करो हमारे पास इसका नाम देते हैं ए, और इस लाइन का डिस्टेंस जो है ना वो यहाँ से लेट्स सपोज सी रख देते हैं। अब दरमियान में लेट्स सपोज यहाँ पे कट लगाता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ ये पॉइंट जो है ना दरमियान में बी है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो यहाँ से ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस लेट्स सपोज वो 2 है, और जो बी और सी के दरमियान जो है ना वो हमारे पास 3 है, ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों ने टोटल डिस्टेंस निकाला तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होगा बोला, हमारे पास वो होगा टोटल किसके बराबर होगा जब आप ए बी को और बी सी को जो है ना वो दोनों को आप जमा करोगे, ठीक हो गया। मतलब हमारे पास जो ए सी आएगा वो बराबर आएगा ए बी प्लस बी और सी, ठीक है, दोनों लाइन्स को जमा करने से। तो इसी तरह हमारे पास जो ये बेसिकली बी डी होगा ना वो किसके बराबर होगा हमारे पास बोला बी सी जमा उसके सी डी के। बेसिकली हमने यहाँ पे अब स्लोप फाइंड करनी है, ये जो स्लोप ये स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है, उस स्लोप की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बोला स्लोप, इस स्लोप ऑफ ए बी। अच्छा अगर ए बी की हमने स्लोप फाइंड किया ना, स्लोप के अंदर देखो यहाँ पे जो इसका वर्टिकल पार्ट है हमने कहा था इस स्लोप का जो वर्टिकल पार्ट वो हमारे पास क्या बोला बी और सी है, ठीक हो गया। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो हमारे पास क्या बोला ए और सी है, ठीक हो गया, ठीक हो गया पुत्र। अब जो अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है बी सी और ए सी की।
अब इनकी वैल्यूज को जो है ना वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि बी सी की वैल्यू क्या है और ए सी की वैल्यू क्या है। अब मुझे बताओ ये जो बी सी है बेसिकली ये आया कहाँ से, हमने इसको कहाँ से ड्राइव करना है कि अगर फर्ज करें मैं ये कहूँ कि जो ये इसको हम ड्राफ वर्क में जो है ना वो साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे BC की जो वैल्यू है ना वो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। और वो BC का आंसर किस तरह निकालने वाला हमें पता है डायग्राम के अंदर कि फ्रॉम द ग्राफ के हमारे पास जो बेसिकली BD है, ठीक है। जो BD है वो बराबर किसके वाला हमारे पास है BC जमा C और D के, ठीक हो गया। कि मतलब हमारे पास ये जो टोटल लेंथ होगी ना, ठीक है, टोटल लेंथ जैसे मैंने बताया वो टोटल लेंथ बेसिकली किसके बराबर होगी हमारे पास, अगर मैं BC को और CD को जमा करूँ तो मेरे पास जो है टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बी सी जो था, ठीक है, बी सी हमने बेसिकली अब बी डी की वैल्यू क्या बनाता बोले, बी और डी की वैल्यू हमारे पास क्या बोला, वो चूंकि वी एफ है हमारे पास जो कि वो ओ ई के बराबर था हमारे पास, ठीक है। तो बी डी की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं बोला, यहाँ पे आ जाएगा वी एफ इक्वल टू, अब बी सी की वैल्यू क्या बोला, बी सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो बी सी एज इट इज रहने दो, प्लस सी डी की वैल्यू क्या बोला, अब सी डी चूंकि किसके बराबर बोला ओ ए के, ठीक है, सी डी बराबर है ओ ए के, तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा हमारे पास ओ और इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, सी डी बराबर आ जाएगा हमारे पास वी आई के। अब अगर बी सी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो जो वी आई है के माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्या बोला बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी सी की जो हमारे पास लेंथ है वो किसके बेसिकली बराबर आ रही है हमारे पास वी एफ माइनस वी आई के। अगर ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दूं हमारे पास तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी, और जो स्लोप ऑफ ए बी है ना बच्चों आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जो स्लोप ऑफ ए बी है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है ये ग्राफ के अंदर, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे देखो वर्टिकल वाला वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल वाला हमारे पास क्या बोला टाइम है, तो वेलोसिटी को टाइम से, ठीक है, जब भी हम वेलोसिटी को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आंसर बोला एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी की जगह पे जो है ना वो हम एक्सेलरेशन जो है वो पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेलरेशन। और बी सी की हमारे पास वैल्यू क्या है बोला बी सी बराबर आया था वी एफ माइनस वी आई, और ए सी किसके बराबर बोला, देखो ए सी किसके बराबर बोला ए सी, ठीक है। अब जो ए सी है वो चूंकि ओ डी के बराबर है ना, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी बात लेते हैं कि हमारे पास जो ए सी है ना, ए सी वो बराबर है हमारे पास और डी के, ठीक है, और वो किसके बराबर है हमारे पास बोला ओ डी जो है वो टी के बराबर है। तो ये दो तीन चीजें बस हमने पुट करनी है, बी सी की वैल्यू वी एफ माइनस वी आई है, और जो दूसरी चीज है हमारे पास बी ए सी था, ए सी आपको हो गया वो हमारे पास किसके बराबर बोला ओ डी के बराबर है, ए सी बराबर है ओ डी के, और ओ डी की वैल्यू हमारे पास कितनी बोला टी वैल्यू है, तो वहां पे हमारे पास यहाँ पे टी पुट कर देंगे। अब टी यहाँ पे डिवाइड होता तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई, और थोड़ा सा हम रीअरेंज करके जैसे हमने यहाँ पे रीअरेंज किया है तो यहाँ पे हमारे पास जो वी एफ है उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास वी आई प्लस ए और टी। तो बच्चों ये हमारे पास उसका फाइनल फार्मूला हमने ग्राफिकली भी जो है प्रूव कर दिया। तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको समझाने का मकसद था कि हम दोनों तरीकों के साथ, चाहे आप वो सिंबॉलिकली करो चाहे आप ग्राफिकली करो, ठीक है, या डेफिनेशन के साथ करो, दोनों तरीकों से जो है ना वो हम इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है ना वो ड्राइव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये जो लेक्चर है ना वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गया होगा। इसमें थोड़े से की पॉइंट जो है वो मैंने ऐड किए हैं, इसको आपने ध्यान से जो है ना अंडरस्टैंड करना है, ध्यान से समझना है। किसी भी चीज की अगर आपको समझ आए तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ जो है वो हम लेक्चर का एंड करते हैं, और ये याद रखिए ये बताता क्या है हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये बता रही है कि वो बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन एंड टाइम को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, हमारे पास वो आ जाता है। और हमने क्या किया वेलोसिटी वेरिएबल्स ये सब कुछ जो है वो हमने ड्राइव किया है। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम ड्राइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है, वो तब तक के लिए जो है वो हम गुड बाय कहते हैं। तो इसके साथ अल्लाह हाफिज।